हेलो एवरीवन, मैं विकास ससवाल। वेलकम आपका मोटिवेशन एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति एनपीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कैसे काम करती है, किस फॉर्मेट से बनाई गई है। तो पहले 10+2 के फॉर्मेट पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे चल रही है। 5 का मतलब हुआ कि प्री प्राइमरी के 3 साल और 1 और 2 क्लास, ये दो मिलाकर हुए 5। ये फर्स्ट हुए 5 क्लास, जो कि किताबों का बोझ बिल्कुल ही हटा दिया गया है, बहुत ही कम है। और बच्चों को खेल खेल में, अच्छे माहौल में उनका सर्वांगीण विकास करके शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में बात करेंगे 3 में क्लास 3, 4, 5 3 आते हैं, जिसमें बच्चों के भविष्य की तैयारी के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बारे में बात की, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में 3 की बात करेंगे, 6 to 8 है, जो कि बच्चे आगे के अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट लेना चाहेंगे उस पर पढ़ सकेंगे। फिर उसके बाद में 4 की बात करें, 4th हुआ आपका ग्रेजुएशन लेवल, जैसे कि आपका 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास हुई। इसमें बच्चे अपने हिसाब से जब चाहे जब एंट्री करें, जब चाहे तब एग्जिट करें, जो चाहे वो सब्जेक्ट लें, जो चाहे वो सब्जेक्ट छोड़ें, उनके लिए फ्री छूट है। ये एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है, जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो 10 और 12th की जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा में क्या होगा कि बच्चों के बिहेवियर पर भी नंबर दिया जाएगा। बिहेवियर वो बच्चे खुद अपना एनरोल करेंगे, नंबर देंगे। उनके जो फ्रेंड्स होंगे, जो क्लासमेट होंगे, वो भी उनको नंबर देंगे, टीचर नंबर देंगे, यानी कि जितने भी लोग उनके साथ में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, सभी बच्चों के बिहेवियर पे नंबर देंगे, वो भी उनका नंबर होगा। और जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो 2 बार होगा, दोनों बार बच्चों को एग्जाम देना होगा और दोनों बार का नंबर जुड़ेगा, ये चाहे हाई स्कूल का हो या इंटर का हो। फिर उसके बाद की अगर पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे ग्रेजुएशन लेवल का है, बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बेसिकली 3 साल का होता था, अभी 3 साल का है। लेकिन एक रूल्स इसमें आ गया है, अगर आप 4 साल का करते हैं तो आपको एक रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो अगर मान लेते हैं कि 1 साल के बाद बीए आप कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, 1 साल के बाद आप ड्रॉप हो जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। यानी कि 1 साल आपका जाया नहीं जाएगा, आपको 1 साल पढ़ाई का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल के बाद आप छोड़ रहे हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर 3 साल के बाद आप पूरा करके छोड़ रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर 1 साल और आप कर रहे हैं तो आपको रिसर्च प्लस बैचलर डिग्री मिलेगी। तो दोस्तों, ये सारे नए जो एनपीए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है, उसके थ्रू ये सारी चीजें हुई हैं। तो काफी ज्यादा बदलाव हुआ है, 34 वर्षों के बाद बदला गया है। और जो बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल 24 अप्रैल को, तो ये जो फॉर्मेट डिजाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो कि बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ऐसी चीजें सभी तक बहुत आसानी के साथ पहुंचे और आपको सबसे पहले से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।